अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव साइन अपने ऊपर बना लेती हैं। तो इसी बेस पे वो रिएक्ट करती हैं जैसे दूसरों के साथ। एक टेबल बनाई जाती है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। यहाँ भी बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ये सीरीज बनी हुई है। इसमें जो सबसे ऊपर पोजीशन पे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे टेबल है, लास्ट में सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट रखा गया है। हाइड्रोजन से ऊपर वालों को एक्टिव बोला जाता है, हाइड्रोजन से नीचे वालों को इनएक्टिव इसमें बोला जाता है। और ये कहा जाता है कि जो टेबल में ऊपर है वो अपने से नीचे वालों को किसी भी रिएक्शन में क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यही आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मेटल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने साइड में क्या बना दिया है, मेटल की जो है रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है। जब भी हमें इसकी नीड पड़ेगी हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है केमिकल मेटल की वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कह सकते हो आप या फिर एयर कह सकते हो। एयर, बर्निंग इन एयर कह दें, या ये कहें कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, तो सेम चीज होगी। देखिए मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, एयर के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन को आपस में मिला के क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड बना लेती है। आपको याद रखना है। जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं, मेटल प्लस ऑक्सीजन साथ में क्या बन गया, ये मेटल ऑक्साइड। ये है इसकी जनरल रिएक्शन। एग्जांपल भी हम कर लेंगे इसका। लिख लेते हैं, पहले एग्जांपल ही लिख देते हैं। 4Na प्लस O2, ये हमने एग्जांपल इसका बना दिया। सोडियम ऑक्साइड आपने बना दिया सोडियम की हेल्प से। और क्या क्या बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर। सबसे पहली कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आपको याद रखना है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, ये चीज आपको याद रखना है। कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक। अब आपको पता है अगर नेचर बेसिक है तो बेसिक नेचर वाले क्या करते हैं, बेस क्या करते हैं, किस कलर को किस में चेंज करते हैं, रेड को ब्लू में। तो आप लिख सकते हो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने इस टेबल में देखा, जो ऊपर रखी हुई हैं चीजें वो जो है बहुत रिएक्टिव है। जो टेबल में आपको नजर आ रहे हैं, एक मिनट, एक चीज और रह गई। टेबल में हमने एक एलिमेंट को मिसिंग कर दिया, पोटाशियम नहीं नजर आया हमें। सबसे ऊपर वही था, ये ठीक कर ले। सबसे मोस्ट रिएक्टिव है पोटाशियम ही है। जो टेबल में ऊपर है हमारे पास हाईली रिएक्टिव, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, तो ये आपसे बाद में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन में भी पूछेंगे आपसे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है और लिथियम एक्सेट्रा है हमारे पास, इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है, ओपन क्यों नहीं रख सकते हम। उसका रीजन क्या है, अगर आप पोटाशियम, सोडियम जैसी मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, इनको आप ओपन रख दोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत क्विकली रिएक्ट करके आग लगा देंगे। इनमें आग लग जाती है, इतनी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए इनको ओपनली एयर में जो है वो नहीं रखा जाता। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ, बाद में क्वेश्चन आंसर्स में भी रिपीट होंगी कि पोटाशियम, सोडियम एंड lithium are
kept in केरोसिन ऑयल, इनको जो है किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्या करने के लिए, बचा के रखने के लिए, ताकि ये किसके साथ रिएक्शन ना कर जाएं, ऑक्सीजन के साथ। टू प्रिवेंट देम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन बोल सकते हो आप, एयर भी बोल सकते हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के साथ किसी के साथ भी ये रिएक्ट ना कर जाएं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो ये क्या कर जाएंगे, फायर कैच कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होती है हमारे पास, वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है, पानी में जल्दी से मिक्स नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मिक्स हो जाती हैं। अब ये जो मिक्स हो जाती हैं तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो नेचर कैसा है, बेसिक, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक। लेकिन पानी में घुलने से आप क्या वर्ड यूज करते हो, एल्कलाइन। ये आपने पढ़ रखा है पहले भी, कि वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो, एल्कलीन। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कलाइन। तो ये चीज हम लिख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द metal oxide are insoluble in water, but some metal oxides dissolves in water, क्या बनाने के लिए, to make एल्कलाइन सॉल्यूशन वो बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है अगर पूछी जाए। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड में हमें और क्या देखने को मिला, कि हमने ये कहा कि मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर शो कर रही है, बेसिक नेचर शो कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो बेसिक तो शो करती हैं, लेकिन मौका आने पर वो एसिडिक नेचर भी शो कर देती है। ड्यूल रोल जो प्ले करती है, कि वो बेसिक नेचर भी शो करती है और एसिडिक नेचर भी शो करती हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हमने एक अलग नाम दिया है, उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाम जो है उनका अलग है, क्या नाम दिया गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या डेफिनेशन बनेगी, दोज मेटल ऑक्साइड which show acidic as well as basic nature are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जो दोनों तरीके का नेचर शो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल भी हम इसके कर लेते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसी मेटल हैं जिनकी ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रोल प्ले करती है। तो चाहे एग्जांपल हम एल्यूमिनियम का ले लें, चाहे जिंक का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिंक के एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जिंक मेटल लिया, दो रिएक्शन होंगी। देखो, एक बार एसिड के साथ, एक बार बेस के साथ ऑक्साइड लेना है, सॉरी जिंक ऑक्साइड ZnO। ये है जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। एक बार हमने रिएक्शन कराई इसकी HCl एसिड के साथ, और एक बार कराई बेस के साथ NaOH। एसिड के साथ रिएक्शन करने पर तो एसिडिक, और बेस के साथ रिएक्शन करने पर कैसा नेचर, बेसिक नेचर। तो यहाँ तो बनेगा ZnCl2 वाटर अलग, और यहाँ जो बनेगा वो होगा सोडियम जिंकेट, इसमें भी वाटर अलग हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो कैसा नेचर शो कर रहे हैं, ऊपर एसिडिक नेचर है, नीचे बेसिक नेचर है।
तो ये हमारे पास फर्स्ट था रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। काफी सारी बातें हमें इसमें पढ़ने को मिली, तो आपको ध्यान रखना है इन सबको, अलग अलग क्वेश्चंस आपसे इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे मेटल की, जिसमें हम मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, कि वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मेटल जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेटल जब भी रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो दो चांसेस है वहां पर। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड भी बना सकती है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकती है, दोनों ऑप्शन है। आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी और कब वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। पहले लिख लेते हैं, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो क्या, कि साथ में क्या निकाल देगी, वो हाइड्रोजन गैस। ये चीज तो कंफर्म है। देखिए, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए चाहे मेटल ऑक्साइड बनाए, लेकिन साथ में गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता लगेगा कि कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और कब मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। अगर मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और पानी ठंडा है या पानी हल्का गुनगुना है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर बनेगा ये। लेकिन अगर आपने मेटल की रिएक्शन करवा दी स्टीम के साथ, भाप जिसे आप बोलते हो स्टीम, वो भी फॉर्म वाटर की है, उसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये डिफरेंस है। तो मैं लिख देता हूं दोनों का, एक एक एग्जांपल भी हम करेंगे। जनरल रिएक्शन के तौर पे लिखता हूं, अगर मेटल की आपने रिएक्शन कराई वाटर जो कि कोल्ड हो या हॉट हो लेकिन स्टीम ना हो, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करवाई मेटल की किसके साथ, स्टीम के साथ, तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो होगा मेटल ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी आपकी। तो अगर रिएक्शन देखना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। पहले वाले की रिएक्शन में हम पोटेशियम की रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंसिंग हो गई आपकी। जहां बात करेंगे दूसरे की, जहां पे आपको स्टीम के साथ करानी है, तो कुछ मेटल्स हैं ऐसी, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब स्टीम के साथ ही रिएक्शन करती हैं, ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। उन्हीं में से एक का एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने स्टीम के साथ कराई, फॉर्मूला स्टीम का भी वही H2O, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ बाहर आ जाएगी आपके पास गैस की फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी के पास चलते हैं हम। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसमें हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल की किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ये चीज आप सेकंड चैप्टर जो था आपका एसिड बेस का, उसमें भी कर चुके हो कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, उससे बाहर निकल जाती है। तो वही हम लिखेंगे, मेटल यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मेटल डिस्प्लेस
हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम एसिड बाय मेकिंग साल्ट बनाकर। क्या करेगी? साल्ट बना लेगी, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एक साल्ट बनेगा और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जनरल रिएक्शन में आपको इसके लिख के दिखा देता हूं कि मेटल जब भी रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड के साथ तो आपको क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये थी इसकी जनरल रिएक्शन। लेकिन इसमें भी अगर हम एग्जांपल्स जो है वो लिख लेते हैं, इसका एसिड वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए मेटल ले लेते हैं हम जिंक, HCl हमने यहाँ पर एसिड ले लिया डाइल्यूट, तो जो साल्ट बना वो बना जिंक क्लोराइड का और H2 गैस जो है वो बाहर आ गई। ये था हमारे पास मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अगर मेटल की रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या होगा। वैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेटल का भी नेचर है अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव साइन अपने ऊपर बना लेना, और हाइड्रोजन भी वही काम करता है कि अपने में से जो है पॉजिटिव साइन बना लेता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव होती है जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, ये क्या करते हैं? ये जबरदस्ती हाइड्रोजन को मजबूर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो सिर्फ ये जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है यही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं। बाकी किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हाइड्रोजन को फोर्स कर सके इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन, मोस्ट ऑफ मेटल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ बोथ, दोनों का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इस वजह से। लेकिन बट जो हाईली रिएक्टिव होती हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स, बट मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्या बनाने के लिए? टू मेक हाइड्राइड्स। वो हाइड्राइड्स बना लेती हैं मेटल के साथ, क्या हाइड्रोजन के साथ क्या करके? रिएक्ट करके। तो उसका हम एग्जांपल भी लिख भी लेते हैं। जनरल रिएक्शन अगर आप कहते हो वो लिख लेते हैं पहले कि अगर मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल में हम लिख लेते हैं, ये आ गया सोडियम और 2NaH, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव है हमारे पास। उस चीज का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की। एक केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास और है इसकी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल with solution of other metal salts। reaction of metal with solutions of other metal salt। एक तरीके से यहां इसका यूज होने वाला है टेबल का। जैसे
मैंने कोई मेटल ले ली ए, वो रिएक्ट कर रही है दूसरा मेटल का कोई साल्ट है बी और सी। ये साल्ट है जिसमें बी पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। मेटल भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब दो चीजें हो सकती है, अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, क्योंकि यही दो सेम नेचर के हैं, तो वो बी को हटा देगा और रिएक्शन हो जाएगी ए सी प्लस बी, बी को अलग करके सी के साथ आ गया। लेकिन अगर ए लेस रिएक्टिव है बी से, तो फिर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली। तो आपको ये बताया जाता है क्या मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो अब अगर एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए। कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब देख लीजिए कॉपर और सिल्वर को, कॉपर है यहाँ, सिल्वर है यहाँ, कॉपर सिल्वर से ऊपर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो यहां से सिल्वर को हटा के कॉपर क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और साथ में सिल्वर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जिसे आप बोलते हो, ये वो है। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज। एक छोटी सी टर्म जो आपको याद रखनी है वो देख लीजिए, जिक्र है उसका एक्वा रेजिया। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। क्या चीज, HCl एसिड, HNO3 एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपस में जब उनको एक प्री डिफाइन यानी कि जो पहले से फिक्स रेशो है 3:1 उसमें जब मिला दें तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वा रेजिया। लिख लेते हैं, देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। किस किस का, अभी आपको बताया, एक तो कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और किस रेशो में, इन रेशो ऑफ 3:1। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 पार्ट्स होंगे HCl के, 1 पार्ट होगा HNO3 का। जैसे अगर आपने 100 ml एक्वा रेजिया बनाना है तो 100 ml में 75 ml तो क्या होगा, HCl, और 25 ml क्या होगा, HNO3। 3 हिस्से उसके और 1 हिस्सा इसका। ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है इसको एक्वा रेजिया बोलते हैं और बहुत कोरोसिव होता है। इट इज हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव का मीनिंग ये है बड़ी जल्दी जंग लगा देता है चीजों पे, इसीलिए इतना ज्यादा कोरोसिव है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। वो मेटल जिन पे इजिली जंग नहीं लगता, गोल्ड प्लैटिनम जैसी पे, ये उन पे भी जंग लगा देता है, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, उनकी लेयर ऊपर की क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये एक्वा रेजिया था हमारे पास जो हमने डील किया। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आज खत्म की हैं मेटल्स की। आपने ध्यान से एक एक चीज को करना है कॉपियों पे और समझना भी है।